फूलपुर नामक गांव में एक गरीब दीनू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गांव के एक ढाबे पर काम किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, पड़ोस की चिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने मुझे एक भी साड़ी नहीं दिलवाई। फिर दीनू कहता है, अरे जितना कमाता हूँ उतना तो तुम्हें लाकर देता हूँ। घर का खर्चा तो तुम ही चलाती हो ना। फिर उसकी पत्नी कहती है, हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर यह तो देखिए लाकर कितना देते हैं। उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो पाता है। झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलती है। फिर उसका पति कहता है, अरे अब मैं क्या करूं तो क्या करूं। जितनी कमाई हो सकती है उतना मैं कमा लेता हूँ। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ। मालिक जितना देता है वो मैं तुम्हें लाकर दे देता हूँ। फिर उसकी पत्नी कहती है, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, पर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए। फिर दीनू कहता है, अरे तुम अपने काम से काम रखो। काम कर रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा। राधा की शादी को कुछ समय बीत गया था। दीनू उसको सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, इसलिए राधा हमेशा चिड़चिड़ी रहा करती थी। और ऊपर से उसके पड़ोस में कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में उससे घृणा पैदा हो जाती, और वह सारी घृणा अपने पति की दीनू पर आकर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, दीनू अपने ढाबे पर काम कर रहा। तभी दीनू का मालिक कहता है, ए क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 15 का ग्राहक पुकार रहा है, ध्यान कहाँ रहता है रे तेरा। तो दीनू कहता है, सुनाई नहीं दिया मालिक, मैं अपने काम में मशगूल था। फिर मालिक बोलते हैं, आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है, इस तरह से बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। तो दीनू कहता है, मतलब। तो मालिक कहते हैं, तू एक काम कर, तू है ना अपना हिसाब कर ले और तू कहीं और जाकर काम देख ले। फिर दीनू कहता है, लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भला। तो मालिक बोलते हैं, दरअसल बात यह है कि मेरी बीबी का भाई यानी मेरा साला गांव से आया है। उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वह मेरे काम में हाथ बढ़ाना चाहता है। अब दो दो कारीगरों को तो मैं नहीं रख सकता, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। फिर दीनू कहता है, मालिक आप तो जानते हैं कि मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ और साथ में मिसल भी। फिर मालिक कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मिसल की वजह से ही मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, परंतु मैं अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है, साले को मना करना मतलब आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसको मना कर दिया तो मेरी बीबी मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा बेटा। अब चाहे लाभ हो या घाटा है, यह मुझे करना ही होगा। दीनू वहां से मुंह लटका कर चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह काम करे तो क्या करे। और वह सोचने लगता है, करूं तो क्या करूं। राधा वो तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है। घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। अब अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो जाने वह क्या कहेगी। दीनू वहां से उदास होकर निकल रहा होता है, तभी उसको उसका बहुत पुराना दोस्त अजीत मिलता है। फिर दीनू कहता है, अरे अजीत तू यहाँ। तो अजीत कहता है, हाँ मेरी नौकरी लग गई है, पर वो इस गांव से दूर है। पर तू इतना उदास कहाँ जा रहा है, इतने समय बाद मिला है फिर भी ऐसी दशा में। दीनू उसको सारी बात बता देता है। फिर अजीत कहता है,
देख यार, मेरे पास एक तंदूर रखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। तो एक काम हो सकता है, तुम मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। फिर दीनू कहता, यह तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे तंदूर मिल जाए तो मैं मिसल पाव बनाकर बेच सकूंगा। फिर अजीत कहता है, चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर देता हूँ। फिर दीनू वो तंदूर ले आता है और राधा को सारी बात बताता है। राधा भी इस बात पर बहुत दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर वह अब बात समझकर दीनू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई और अच्छी बात यह है कि हमें तंदूर मिल गया। यह लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। फिर दीनू कहता है, अरे अच्छा हुआ जो तुमने थोड़े पैसे बचा कर रखे। आज यही पैसे हमारे काम आएंगे और इन पैसों से मिसल बनाने का सामान लेकर आता हूँ। दीनू उन पैसों से मिसल का सामान ले आता है। फिर वह मिसल बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, परंतु उसका एक भी मिसल पाव नहीं बिकता है। इसकी वजह से वह बेहद निराश हो जाता है। तो राधा कहती है, आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों का हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वह लोग इसका स्वाद चखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसल पाव बनाते हैं। धीरे धीरे दीनू के ठेले पर लोग आने लगते हैं और उनको तंदूरी मिसल पाव बेहद पसंद आ जाता है। यह देखकर दीनू और राधा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दीनू राधा से कहता है, राधा तुमने सही कहा था, मैं अगर उस ढाबे पर रहता तो मैं कभी भी इतनी तरक्की नहीं कर पाता और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी लड़ती थी, मैं चाहती थी कि आप तरक्की करें और देखिए हर कोई आपके हाथ की तंदूरी मिसल पाव खा रहा है। फिर दीनू कहता है, मैंने यह काम एक ठेले से शुरू किया था और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। यह देखकर बहुत खुशी होती है। दीनू दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो देखने में सेठ लग रहा था और कहने लगा, अरे भाई सुना है तुम मिसल पाव बहुत ही अच्छे बनाते हो, क्या डालते हो उसमें? तो दीनू कहता है, बस अपना प्यार डालता हूँ, वही सबको पसंद आ जाता है। फिर वह सेठ कहता है, इस प्यार की हमें भी जरूरत है। तो दीनू कहता है, मैं समझा नहीं। फिर वह सेठ कहता है, अरे भाई अगले हफ्ते मेरे बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना तंदूरी मिसल पाव मेरी बेटी की शादी में बनाओ, क्योंकि लड़के वाले विदेश से शादी करने आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर अपनी बेटी की शादी में रखवाना चाहता हूँ। फिर दीनू खुश होकर कहता, अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में अपना तंदूरी मिसल पाव जरूर बनाऊंगा, क्योंकि यह तो हमारे भारत की शान का सवाल है और यह मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर देश के लोग हमारे देश में खाना खाने आए और हमारे देश के सभी व्यंजनों को पसंद करें। फिर सेठ कहते हैं, अरे इसलिए तो मैं देश के कोने कोने के व्यंजनों को चुनकर व्यंजनों की भरमा करना चाहता हूँ, उन्हें अपने भारत के दर्शन कराना चाहता हूँ। फिर दीनू कहता है, आप चिंता ना करिए, मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूँगा। दीनू सेठ की लड़की की शादी में तंदूरी मिसल पाव बनाता है, जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सब उसका तंदूरी मिसल पाव बहुत पसंद आता है और तारीफ के पुल बांध देते हैं। अब दीनू का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैल गया था। अब उसकी कई शहरों में दुकानें हो गई थी।
मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।